जिस बात का अंदाजा था कि आज जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई वो ये आई कि जो बेंच बना है उसके ऊपर एतराजात लग गए हैं, जो कि लग रहा था कि इस तरह के एतराजात आ सकते हैं, लेकिन ये एक किसी भी पॉलिटिकल जमात का एक आईनी हक है कि वो किसी जज के ऊपर एतराजात किए जा सकते हैं। तो आज पीपल्स पार्टी, जेयूआई और नून लीग की जानिब से मौजूदा बेंच के कुछ जजेस के ऊपर जो है वो इतराजात खुल के सामने आ गए हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये मैं कह सकता हूं कि इस वक्त नून लीग और पीडीएम और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हो गए, जजेस के एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं और ये एक बेंच जो कि एक बना है, मुझे लग रहा है कि ये टूट सकता है, क्योंकि जब बेंच के ऊपर इतराजात आ जाते हैं तो वो टूट सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जब ये इतराजात आए हैं तो चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने इस बात को नोट किया और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, वो कौन बंदा है जिससे मैंने इलेक्शन की तारीख लेनी है। ये जो एतराज़ात हैं ये मैं बाद में सुन लूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले जानना है, मुझे उस डायरेक्शन में जानना है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो किसकी जिम्मेदारी है, कौन देना चाहेगा। ये एक बड़ा आईनी मामला है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो सूबे यानी कि केपी और पंजाब में दो कौमी जो सूबाई असम्बली है उसके इलेक्शन की बात हो रही है। केपी और पंजाब की तकरीबन 17 करोड़ के लगभग जो आवाम है उनके हकूक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इतराजात उठाए जा रहे हैं। इतराज उठाना एक आईनी हक है, लेकिन जो कि जजेस को उसमें मेंशन करना, जिस तरह उन्होंने कहा कि एजाजुल एहसन साहब और मज़हर अली नकवी साहब के जो है उनके ऊपर उनको इतराज आता है, ये एक आईनी हक है। इतराज होना बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल जमात का एक हक है, वो इतराज कर सकते हैं। लेकिन बड़ा अहम पॉइंट तो ये है, चीफ जस्टिस ने आज की जो समाअत जहां पे मुलतवी की, उन्होंने ये कहा कि इतराज़ात ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले जिस डायरेक्शन में जाना वो ये है कि सबसे पहले वो नुक्ता बताया जाए, वो बंदा बताया जाए। मुझे उस तरफ जाना है, केस की डायरेक्शन उस तरफ ले जानी है, प्रोसीडिंग उस तरफ ले जानी है। अजकद नोटिस की जो समाअत है, मैंने जो जिस तरफ ले जाना है वो ये है कि किस बंदे ने इलेक्शन की तारीख देनी है, मुझे वहां तक पहुंचना है। आपके इतराज़ात मैं दूसरे एजेंडे पे रखूंगा, दूसरे पॉइंट पे रखूंगा। तो आज की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई यानी कि पीडीएम की तरफ से ये इतराज़ात सामने आए हैं और मौजूदा बेंच जो है इसकी जो समाअत कर है, इसके दो जजेस के ऊपर जो इतराज़ात आए हैं, एक एजाजुल एहसन साहब हैं और दूसरे मज़हर अली नकवी साहब हैं, तो इनके खिलाफ जो है उनका इतराज़ात किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई है, बड़ा फैसला है। ये पंजाब की तकरीबन 12 करोड़ आवाम की है और इसी साथ केपी की आवाम का ये एक बुनियादी हक है जिसको सलब किया जा रहा है और वहां पे कोई इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है या केयर टेकर है उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे। तो आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। एक बात और भी, कल मरियम नवाज जिस तरह जजेस के खिलाफ खुल के सामने आई हैं, मैं समझ रहा था कि नून लीग का तो ये एक वतीरा ही है कि कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी वो जजेस की ऑडियो लीक कर देते हैं, कभी वो जजेस के खिलाफ पूरा अपना महाज बना लेते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ की बेटी यहाँ पे पाकिस्तान के जजेस को खुले आम जलसों में जो है वो उनके खिलाफ एक मुहिम चला रही है, धमकियां दे रही है। दूसरे लफ्जों में, एक आसान लफ्ज में ये बताऊं कि जजेस के खिलाफ धमकियां लगा रही हैं अपने फैसले खिलाफ आते हुए देखते हुए। इनकी एक रिवायत है मुस्लिम लीग नून की कि वो इस किस्म के अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करती है। उन्होंने मुख्तलिफ जजेस को टारगेट किया, उनके प्ले कार्ड उठवाया, उनके खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। लेकिन एक चीज और भी है, कानून जाग रहा है, ये बिल्डिंग जाग रही है, इसमें जजेस भी जाग रहे होंगे और कानून की बाकी दीगर अदालतें भी जाग रही होंगी। यही इमरान खान से भी छोटी सी गलती हुई थी, उन्होंने एक छोटे से मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ कुछ कोई अल्फाज जो कि एक पॉलिटिकल से जो कि एक सेंटेंस में बोल गए और उसमें उन्होंने जो कहा ज़ेबा चौधरी के खिलाफ, उसके ऊपर इमरान खान को आज तक उस केस में जो है घसीटा गया। इमरान खान को अभी तक उसमें घसीटा जा रहा है। लेकिन मुझे ये अदालतें भी बता दें, मुझे ये जजेस बता दें
कि जो मरियम नवाज ने बक बक टक टक की है उसके ऊपर कोई जज जाग रहा है? क्या उसके ऊपर सोमोटो लिया जाएगा? क्या उसकी स्टेटमेंट को केस का हिस्सा बनाया जाएगा? जब एक अहम केस है, अहम डेवलपमेंट है, इसके बावजूद भी मरियम के खिलाफ कौन आएगा? क्या पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी इसको नहीं देख रही कि किसी जज की तौहीन की जा रही है, किसी अदालत की तौहीन की जा रही है? तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहाँ पे लगेगा? मुझे इसका अंदाजा आप जवाब दे सकते हैं। मैं कानूनी राय जान सकता हूँ, कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, क्योंकि जजेस के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ खुले आम मरियम नवाज नाम लेकर जो है उनको हरासमेंट कर रही है। जिस तरह के इमरान खान ने एक छोटी सी ज़ेबा चौधरी मजिस्ट्रेट के खिलाफ किया था, लेकिन मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस, आला अदलिया के अजीम जजेस के खिलाफ जो है मुहिम शुरू किया, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। ये है हमारे निज़ाम अदल, ये हमारी 136वीं नंबर की अदालत। इसको कौन नीचे रहेगा? मैं और आप नहीं ला सकते, लेकिन अदल का निज़ाम जरूर ला सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।